सोचो एक ऐसा रीजन जो कभी सिर्फ टूरिज्म के लिए जाना जाता था, आज वही जगह एक मिलिट्री फ्रंट लाइन बन चुकी है। कैरेबियन सी जहां क्रूज शिप्स चलती थी, आज वहां फाइटर जेट्स, आर्मर्ड ड्रोन्स और यूएस वारशिप्स पेट्रोल कर रहे हैं। और इस पूरी कहानी के सेंटर में है वेनेजुएला। डोनाल्ड ट्रंप के ऑर्डर के बाद अमेरिका ने वेनेजुएला के एक पोर्ट पर बॉम्बिंग की और उसके बाद शुरू हुआ डिकेड्स का सबसे बड़ा यूएस मिलिट्री बिल्डअप इस रीजन में। प्यूर्टो रिको जो सालों तक शांत था, आज फिर से मिलिट्री पावर का हब बन चुका है। ग्राउंड व्हीकल्स वहां पहुंच चुकी हैं, आर्मर्ड ड्रोन्स ऊपर उड़ रहे हैं और एडवांस्ड F-35 स्टील्थ फाइटर जेट्स रनवे पर लैंड कर चुके हैं। डोनाल्ड ट्रंप का कहना है वेनेजुएला सिर्फ ड्रग्स नहीं बेच रहा, बल्कि डेंजरस क्रिमिनल गैंग्स और कार्टल्स भी। उनका दावा है समंदर के रास्ते आने वाले 97% ड्रग्स रोकी जा चुकी है और हर एक ड्रग बोर्ड को रोकना हजारों अमेरिकन जिंदगियां बचाने के बराबर है। मैसेज बिल्कुल क्लियर है, ये सिर्फ ऑपरेशन नहीं, ये एक वार्निंग है। यूएस साउदर्न कमांड के मुताबिक इस रीजन में 15,000 से ज्यादा यूएस पर्सनल एक्टिव हैं। इसमें नेवी और मैरिनस शामिल हैं, एयरफोर्स का क्रूज, ड्रोन ऑपरेटर्स, ग्राउंड यूनिट्स और सिविलियन कंट्रैक्टर्स भी। लेकिन पेंटागन ने पूरी डिटेल्स पब्लिक नहीं की। कहते हैं ऑपरेशनल सिक्योरिटी सबसे स्ट्रेटेजिक जगह प्यूर्टो रिको बैन हो चुकी है। वहां के पुराने मिलिट्री बेसिस जो सालों से बंद पड़े थे, आज अचानक से रिएक्टिवेट कर दिए गए हैं। F-35 जेट्स की लैंडिंग पूरे लैटिन अमेरिका के लिए एक साइलेंट मैसेज है। यूएस ऑफिशियल्स ओपनली कह रहे हैं ये पूरा बिल्डअप वेनेजुएला को टारगेट कर रहा है। प्रेसिडेंट निकोलास मुदारो पर नार्को टूरिज्म के सीरियस एलिगेशंस लगाए गए हैं। अमेरिका का कहना है वेनेजुएला की गवर्नमेंट कोकीन ट्रैफिकिंग नेटवर्क्स को सपोर्ट करती है, इस वजह से समंदर में रिपीटेड मिलिट्री स्ट्राइक्स किए गए। इन ऑपरेशंस में 100 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। पेंटागन ने कैजुअलिटी की पूरी डिटेल शेयर नहीं की। यूएस का स्टैंड बिल्कुल क्लियर है, ड्रग कैटल्स के साथ पीस डील पॉसिबल नहीं। जैसे माफिया के साथ नेगोशिएशन नहीं होती, वैसे ही इन नेटवर्क्स के साथ भी नहीं। और जब बात नेशनल इंटरेस्ट की हो तो अमेरिका अपनी पूरी पावर यूज करेगा। एक्सपर्ट्स वार्न कर रहे हैं ये ऑपरेशन पुलिसिंग और वार के बीच की लाइन मिटा रहा है। सपोर्टर्स कहते हैं ये एक्शन बहुत पहले हो जाना चाहिए था, लेकिन क्रिटिक्स का मानना है ये वेनेजुएला की मिलिट्री एनक्लेवमेंट है। इस बीच प्रेसिडेंट निकोलास मुदारो का जवाब आता है। मुदारो कहते हैं वेनेजुएला की आर्मर्ड फोर्स देश की सॉवरेनिटी डिफेंड करने के लिए रेडी है। उनका कहना है वेनेजुएला ने कभी किसी से परमिशन नहीं मांगी और न कभी मांगेगा। आज कैरेबियन के आसमान में फाइटर जेट्स हैं, समंदर में वारशिप्स हैं और लैटिन अमेरिका एक नए स्ट्रेटेजिक एरा में एंटर कर चुका है। सवाल सिर्फ इतना है, क्या ये वार ड्रग्स के खिलाफ है या पावर पॉलिटिक्स का एक और चैप्टर? जवाब शायद अभी क्लियर नहीं, लेकिन टेंशन बिल्कुल रियल है।